हेलो बच्चों। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर सुनेली का कुआं। उससे पहले कुछ एक्टिविटी करेंगे। बच्चों, यहाँ पर कुछ जगह दी गई है जिसमें आपको कुछ ऐसे कामों के बारे में लिखना है जिनके लिए आप कड़ी मेहनत करते हैं। अब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में हम क्या सीखेंगे, क्या जानेंगे। बच्चों, इस पाठ का उद्देश्य है बच्चों में दृढ़ संकल्प और परिश्रम का भाव पैदा करना, और नैतिक मूल्य है कि कठिन परिश्रम और दृढ़ संकल्प से बड़ी समस्या का समाधान ढूंढना। आइए अब इस पाठ का परिचय करते हैं। बच्चों, कहते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो भारत में राजस्थान के रेगिस्तानी जो एरिया है वहां पर पानी की बहुत कमी होती है। तो ये जो लोक कथा है, ये सुनेली नाम की एक ऐसी औरत की कहानी है जिसने पानी की समस्या से संघर्ष करते हुए अपनी सूझबूझ और कठिन मेहनत और संकल्प से ऐसी ही एक खोज कर डाली, और उसने अपने संकल्प को ऐसा कसकर पकड़ा कि बाकी लोग भी उसका साथ देने को मजबूर हो गए, और आखिरी में सफलता का सारा श्रेय दृढ़ संकल्प पर डटी हुई सुनेली को दिया गया। तो आइए पढ़ते हैं। राजस्थान और गुजरात की सीमा पर नरसी की डाढ़ी नाम का एक गांव था, और जिसमें सुनेली रहती थी। और गांव में पानी की बहुत कमी थी, इसलिए सुनेली को रोजाना दूर दूर से पानी लेने जाना पड़ता था। उसको और उसके गांव के सभी लोगों को इस बड़ी समस्या से रोज ही लड़ना पड़ता था। जब से ढाणी का एक परिवार बंजारे के कुएं पर जाकर बस गया था, तो सुनेली का मन भी वहां से उचट गया था, मतलब हट गया था। वहां पर रहने को दिल नहीं करता था। वो भी यहाँ नहीं रहना चाहती थी, लेकिन बेचारी क्या करती, वो मजबूर थी। वहां के लोग अपने पुरखों की डाणी को छोड़कर वहां से हटना ही नहीं चाहते थे। अब एक दिन की बात है, सुनेली पानी का घड़ा सिर पर लेकर डाड़ी की तरफ जा रही थी कि एक खेजड़े की जड़ में उसे गीली मिट्टी दिखाई दी। अब उंदरों ने बिल बनाया होगा, ऐसा सोचकर वो आगे बढ़ गई, लेकिन अचानक उसके मन में ऐसा विचार आया कि गीली मिट्टी है तो हो सकता है शायद पानी भी यही हो, और वो खुशी से फूली नहीं समाई। तो उसने अपने दोनों बेटों को बुलाया और बोली, चलो फावड़ा लेकर मेरे साथ आओ, यहाँ कुआं खोदेंगे। अब उधर उधरे तो हमेशा ही बिल बनाते हैं, ये कोई नई बात तो है नहीं। यहाँ पानी कहाँ? ठाकुर ने ऐसा बोला। लेकिन सुनेली के मन में तो दृढ़ संकल्प था। अब उसने ठाकुर की एक भी नहीं मानी, और उसे तो कुआं खोदने का जैसे भूत सवार हो गया, और उसने फावड़ा उठाया और खेजड़े की तरफ चल दी। अब काफी समय बीत गया। जब तो सुनेली वापस नहीं आई, तो ठाकुर ने अपने बेटे को भेजा कि जाकर सुनेली का पता करे। अब लड़का वहां गया तो देखकर हैरान रह गया कि खेजड़े के नीचे ताजी मिट्टी का ढेर पड़ा था, और सुनेली तन मन से कुआं खोदने में लगी हुई थी। अब वहां पहुंचकर उसने अपने माँ के हाथ से फावड़ा छीन लिया और खुद भी मिट्टी खोदने लगा। ऊपर तो रेत ही रेत निकल रही थी, लेकिन नीचे मिट्टी नरम थी। इस समय दोनों में उत्साह दिख रहा था। अब थोड़ा आराम करने के बाद सुनेली बोली, बेटा तुम्हारे को तो पूरा विश्वास है कि यहाँ पानी जरूर निकलेगा। अगर गांव के सारे लोग एक साथ जाएं तो ये काम बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा, नहीं तो मैं ही इसे खोदूंगी, चाहे इस काम में महीनों लग जाए। अब तो मैं कुएं से का पानी पीकर ही मरूंगी। ले खुदाई कर, और मैंने तुम्हारे लिए रोटी लेकर आ रही हूँ। अब सुनेली बेटे के लिए रोटी लेकर वापस आई, तो देखती है कि जवान हाथों के जोर ने उसके काम को दुगना आगे बढ़ा दिया। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब बेटा खेजड़े के तने की छाया में रोटी खाने लगा, तो सुनेली फिर से फावड़ा लेकर खुदाई में जुट गई। अब शाम को जब दोनों माँ बेटे घर लौटे, तो उनके चेहरे पर खुशी झलक रही थी। अब वहां के लोगों ने उनका मजाक भी उड़ाया, लेकिन वे दोनों चुप रहे। सुबह छोटा लड़का जागा तो देखा माँ बिस्तर पर नहीं थी, पनहड़ी का घड़ा भी नहीं था। अब कुछ सोचकर उसने बड़े भाई को जगाया और बोला, दादा, माँ शायद ठीक ही कह रही थी कि खेजड़े की जड़ में जरूर पानी है, जब ही तो यह खेजड़ा हरा भरा रहे। तो दादा उठो, हमें भी माँ का हाथ बटाना चाहिए। अब बड़े ने कुछ सोचा और वो भी भाई के साथ चल दिया। अब वहां पर दोनों भाई गड्ढे में उतर गए और कुआं खोदना शुरू कर दिया। पास आने पर माँ ने दोनों को इस काम में जुटे देखा, तो वो एकदम गर्व से फूली नहीं समाई, और तब तक बूढ़ा ठाकुर भी वहां पहुंच गया। अब ये देखकर सुनेली के हाथों में हाथी के जितना ताकत आ गया। वो खुशी से बोली, अरे जिसके दो दो जवान बेटे हों और आदमी भी ऐसी ताकत दिखाए, तो उसे किस बात की चिंता। अब पूरा परिवार दोपहर तक कुआं खोदता रहा, लेकिन भगवान भी शायद परीक्षा लेना चाहते थे। शाम को बहुत जोर से आंधी आई और गड्ढा रेत से भर गया। लड़के उदास हो गए। अब गांव वाले भी उनका मजाक उड़ाने लगे, लेकिन सुनेली पर इस बात का कोई असर नहीं पड़ा, और वो बोली कि भगवान ने हर आदमी को खोपड़ी में बुद्धि और हाथों में ताकत दी है। दिन में हम आराम करेंगे और चांदनी रात में कुआं खोदेंगे।
तुम लोग खुदाई का काम करो और मैं मिट्टी उठाकर बाहर फेंकूंगी। अब उनका काम आगे बढ़ता देखकर और लोग भी वहां पहुंच गए, और जब देखा कि सफलता नजदीक है तो छोटे बड़े सभी उस काम में जुट गए। अब गड्ढा गहरा होने के बाद उस पर गरारी लगा दी गई, नीचे से खोदी गई मिट्टी तुरंत ऊपर खींच ली जाती और बच्चे उसे उठाकर दूर फेंक जाते। अब एक दिन कुएं में गीली मिट्टी निकल आई तो लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सारे गांव में पताशे बांटे गए। सुनेली बंजारे के कुएं पर बसे परिवार को भी नहीं भूली। उन्हें जब ये समाचार मिला तो वो लोग भी बहुत खुश हुए। अब कुएं में मीठा पानी निकला। पहला एक स्रोत फूटा, फिर दूसरा, तीसरा। देखते देखते कुएं में 10 हाथ पानी ऊपर चढ़ आया। अब सुनेली तो एकदम खुशी से पागल हो गई। अब उसकी इच्छा हो रही थी कि वो पानी में कूद कूद कर मछली की तरह तैरे। चारों तरफ सुनेली की जय जयकार होने लगी। अब सुनेली की आंखें भर आई और वो खुशी से एकदम चिल्लाने लगी कि एक आदमी की क्या मेहनत, ये तो सबकी मेहनत का फल है। अगर सब लोग साथ न देते तो अकेले बेचारी क्या कर सकती थी। बाद में वो कुआं पक्का बनवा दिया गया और कहा जाता है कि उस कुएं में अथाह पानी है, तो लोग उसे सुनेली का कुआं कहते हैं। तो बच्चों, इस कहानी से क्या जीवन मूल्य सीखने को मिला कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। मन में दृढ़ संकल्प, सच्ची निष्ठा, लगन और मेहनत से नए आविष्कार संभव है। थैंक यू।